श्री महावीराय में परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तन आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज के आगम वाचन में गुरुवंदना का नाम ले रहे हैं उपप्रवर्तनीय सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेमशा जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारे समाधे गुरु जी साता जी सबको साता है। आपकी कृपा है गुरु जी, आप श्री को साता है। मथे बंदा है गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवट में शम्मी सूर्या डॉक्टर पुराणिक श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्य श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्य श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज की अंजलि की तपस्या का लाभ ले रहे हैं आगम रसिका मधुर वक्ता स्वज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साधु श्री विश्रुति जी महाराज साहब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख शांता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदना सुख शांता। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोहे सर्वसाहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति
गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री धर्म स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु मुनि, श्री व्याख्या प्रज्ञप्त सिंह सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का प्रथम उद्देशक उद्गल को लेकर के चल रहा। उद्गल के ऊपर जो प्रयोग परिणत उद्गल है, 8 दंडक आलापक तक सुना दिया था। अब 9वां दंडक 9वां आलापक है। जे अपजत्ता सोहुम पुडवी काय एक इंद्रिय और आलिय तेया कम्मा आसिंदिय पवोग परिणया ते बन्नव कालवन परिणया भी जाव आयय संठान परिणया भी जे पदत्ता सोहुम पुडवी काय एवं चे एवं जहानु पुण्य जस जय शरीराणि इंद्रियाणि तस तई भाणी अबाणी जाव जे पजता सवठ सिद्ध उणुत्रोवाय जाव देव पंच इंद्रिय बेउद्य तेया कम्मा सो इंद्रिय जाव पास इंद्रिय पवोग परिणया के वन्नव काल वन परिणया जाव आयय संतान परिणयागे एवं ए नव दंडगा। ये त्रिक संयोगी है। इस अलापक में 3 बातों को लिया है। एक शरीर, दूसरा इंद्रिया और तीसरा वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान, मतलब संस्थान लिए। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रियों तक, पृथ्वी काय से लेके सर्वात सिद्ध तक, इन 3 बातों को लेकर के वर्णन है। विस्तार से वर्णन पहले आ चुका है, लेकिन जहां पर संकेत कर दिया, बाकी अपनी अनुप्रेक्षा से स्वयं उसकी गवेषणा कर। जे
जो उद्गल इस रूप में है, अपर्याप्त ये प्रयोग परिणत है, जीवाश्रित उद्गल, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय औदारिक तेजस कार्बन स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत है। जे अपजता सोहु पुण्य काह्य एक इंद्रिय उरादीय तेया कम्म पास इंद्रिय पौग परिणया, जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक तेजस कार्बन और स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत है, ते वे वन और वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणयामी, जाव आय संठान परिणयामी, वे काले वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं। जाव से काला, नीला, लाल, पीला, सफेद पांचों वर्ण आगे, दोनों गंध, सुरभि गंध, दुर्भि गंध, ये भी तो हो सकता है। फिर पांच रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, आठ स्पर्श, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, पांच संस्थान, परिमंडल, वृत्त, त्रिस्तर, चतुरस्तर, आयत, ये पांच संस्थान। अब ये सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव तो हमारी दृष्टि चाहे पर्याप्त है चाहे अपर्याप्त है, हमारी दृष्टि गोचर नहीं है, तो इनके वर्णगंध रस स्पर्श संस्थान आदि का कैसे जानेंगे। तो इसका ऐसा है कि प्रत्येक जीव तो आरूपी है और संख्यात प्रदेशों का समूह है, लेकिन उसका शरीर जो है वो अनंत प्रदेशी, औदारिक शरीर तो अनंत प्रदेशों का स्कंद है। फिर तेजस शरीर भी तो अनंता अनंत परमाणु पुद्गलों के स्कंद है। जैसे उदारिक अनंता अनंत का, ऐसे तेजस भी। फिर कार्बन शरीर भी तो क्या है, अनंता अनंत कर्म वर्गणाओं का स्कंद है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। जब अनंता अनंत पुद्गलों का परमाणु पुद्गलों के स्कंद है, तो वहां पर कैसे भी संस्थान की कल्पना की जा सकती है, वहां पर वो बन सकते हैं। तो इसलिए कहा है जो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक तेजस कार्म स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत उद्गल है, ते वे वर्णव वर्ण की अपेक्षा से काल वन परिणयामी, जाव आय संठान परिणयामी, वे काल वर्ण परिणत भी है, नील वर्ण परिणत भी है, लाल वर्ण परिणत भी है, हरिद्र वर्ण परिणत भी है, और श्वेत सफेद वर्ण परिणत भी है। वे सुरभि गंध परिणत भी है, दुर्भि गंध परिणत भी है। वे खट्टा मीठा, खट्टा आंबिल मीठा, मधुर, तीख तीखा, कसैला, कटुक कड़वा, इनमें भी परिणत है। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष में भी परिणत है। परिमंडल, वृत्त, त्रिस्तर, चतुरस्तर, आयत, इन संस्थानों में भी वे पुद्गल परिणत है। तो इसलिए जे आ गया, तो जे पजत्ता सोहम पुडमे काह्य एवं चेव, जो पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक तेजस कार्बन स्पर्श पर स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत है,
वे भी वर्ण की अपेक्षा से, गंध की अपेक्षा से, रस स्पर्श संस्थान की अपेक्षा से उनका भी ऐसे ही कहना जैसे अपर्याप्त का कहा। एवं जहानु पुण्य जस जय शरीराणी इंद्रियाणीय तस तई भाणी अपाणी। इस प्रकार जथानुपूर्वी से, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का पहले अपर्याप्त का कहा फिर पर्याप्त का कहा, फिर ऐसे बादर पृथ्वी काय का पहले अपर्याप्त का फिर पर्याप्त का, ऐसे चार अलापक बन गए। सूक्ष्म पृथ्वी काय के दो, बादर पृथ्वी काय के दो, ऐसे अप काय के भी चार अलापक बनेंगे। तेजस काय के, वायु काय के, बृहस्पति काय के भी चार चार अलापक बने, ऐसे 20 अलापक हो गए। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय के दो दो अलापक बने, अपर्याप्त पर्याप्त का, इनका भी ऐसा आएगा। अब पंचेंद्रिय नारकियों में 7 नरकों के दो दो किए हैं, तो वहां पर 14 अलापक हो गए। ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, इन पांचों के असंगी और संगी के दो दो अलापक होने के कारण से 20 इनके हो गए। मनुष्यों के समूर्ष मनुष्यों का केवल एक अलापक होगा, गर्भज मनुष्यों के दो आएंगे। आगे भवन पतियों के जो है वहां पर 10 है, तो 10 के दो दो करके 20 बनेंगे। वाणयंत्रों की संख्या जहाँ पर 8 नहीं है, यदि 8 की अपेक्षा से देखा जाए तो 16 बनेंगे, और 16 की अपेक्षा से देखा जाए तो 32 बनेंगे। आगे ज्योतिषियों में 5 है, तो 5 की अपेक्षा से 10 हो जाएंगे। आगे वैमानिक है सौधर्म, ईशान, संत, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आर्णक, अच्युत। 12 में 12 देवलोकों के अपर्याप्त पर्याप्त के ऐसे करके 24 हो जाएंगे। फिर उसके आगे गृहविहीकों के 9 है, तो 9 के दो दो करके 18 हो जाएंगे। आगे 5 उत्तर विमानों के दो दो करके और पर्याप्त करके 10 बोल जे बन जाए। तो इस प्रकार बताया है कि जतानुपूर्वी से इन सब का ये कहना, जाव जे पजत्ता सवठ सिद्ध नुत्रो बाह्य जाव देव पंचेंद्रिय व्योम्य तेया कम्मा सोन्य जाव पास इंद्रिय पोग परिणया। इन सब में जिसकी जितनी इंद्रियां हैं उसके उतनी इंद्रियां कहनी, और शरीर जहाँ पर जितने पाए जाते हैं उन शरीरों के अनुसार वहां पर कहना, और जो जो शरीर पाए जाते हैं उनकी दृष्टि से कहना। तो अंतिम है सर्वार सिद्ध पर्यापत का, जो पर्यापत सर्वार सिद्ध अनुत्रोपातिक पंच इंद्रिय व्याक्रिय तेजस कार्बन स्पर्श इंद्रिय देव पंचेंद्रिय व्योम्य व्याक्रिय तेया कम्मा तेजस कार्बन सो इंद्रिय जा फास इंद्रिय पोग परिणया श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत उद्गल है कि वे सारे वर्ण वर्ण से कालवन परिणया जा आए संठान परिणया भी, वे काल वर्ण परिणत भी है। नील वह पांचों वर्णों का, दोनों गंध का, पांचों रसों का, आठों स्पर्शों का, पांचों संस्थानों का कहना। तो पांचवा संस्थान जो है वह आयत है। तो आय संस्थान परिणया भी, आयत संस्थान परिणत भी है। एवं ये नव दंडका, इस प्रकार ये 9 दंडक हुए। अब मिश्र परिणत उद्गल, प्रयोग परिणत तो वे हैं जहां पर जिसके परिणाम में जीव कार्य। तो एक ऐसा कि जहां पर जीव नहीं है, विषय तो तभी होगा ना, जीव भी है,
जीव वाले भी हैं और बिना जीव के प्रयोग के भी परिणमन है। जैसे हमारे शरीर में 20 रसा परिणत हमारे शरीर के बाल काले से सफेद हो जाते हैं, अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि जीव का प्रयोग तो केवल शरीर तक है, तो अच्छा तक है, उसके बाहर तो नहीं। हमारे नाखून वो भी तो क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, फिर तो उनका जो भी उनके अंदर रूखापन आता है, सफेदी आती है, वह तो विश्वसा है, जीव के द्वारा वह नहीं बनाएगी। शरीर के अंदर जब वर्ण गंध रस स्पर्श स्वतः परिवर्तन होने लग जाता, तो वे क्या है, विश्वसा। और मिश्र में अब जो जीव का भी देखा, जीव का भी है इसके अंदर, शरीर के अंदर, और स्वतः भी आ गया, तो मिश्र बन गया। और जहां पर व्याख्या में जो दिया है, कहते जैसे मृतक शरीर है, वह तो जीव प्रयोग परिणत है, लेकिन जब जीव शरीर को छोड़ देता है और उसके बाद उसके अंदर नाना प्रकार के परिवर्तन आते हैं, वे क्या है, विष रसा। तो दोनों को मिलाकर के उनका प्रयोग मिश्र बना दिया। तो ये वर्णन आ रहा है ज्यादा करके, ये प्रयोग परिणत के समान ही संग। जैसे प्रयोग परिणत के 9 दंडक आए, ऐसे मिश्र परिणत के भी 9 दंडक। मीसा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता, गोयमा पांच मीहा पणता, तंजहा एगिंदिय मीसा परिणया जाव पंचिंदिय मीसा परिणया, एगिंदिय मीसा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता, गोयमा एवं जहाँ पौग परिणय नव दंडगा भणिया, एवं मीसा परिणय भी नव दंडगा भाणी अब्बा, कहेव सब्बा नीरव शेषम, नवरंग अभिलावो मीसा परिणया भाणी अब्बम, शेषं तांचेव जाव जे पजत्ता सवत्थ सिद्ध नुत्रो बाह्य जाव, आयय संठान परिणयाभि। मीसा परिणयान भंते गोहिमा पंच बीहा प्रथा, है गौतम 5 प्रकार के कहे। संजहा जैसे के एक इंद्रिय मीसा परिणया जाव, पंच इंद्रिय मीसा परिणया, एक इंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल, दो इंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल, त्रिंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल, चतुरिंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल, पांचेंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल, एक मीसा परिज्ञान भंते पोगला कहीं भी प्रणता। हे भगवान, एक इंद्रिय मिश्र परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे। गोयमा एवं जहाँ पौग परिणय नव दंडगा भरिया। हे गौतम, इस प्रकार जैसे प्रयोग परिणत पुद्गलों से 9 दंडक आलापक कहे, एवं ईसा परिणय भी नव दंडका भाणी अब्बा, इसी प्रकार मिश्र परिणत पुद्गलों से भी 9 दंडक आलापक कहने चाहिए।
तहेव सब निर्वशेष, वैसे का वैसा सारा निर्वशेष। न जाने जैसे प्रयोग परिणत का कहा, ऐसे ही मिश्र परिणत का भी कहना। कारण क्या? सूक्ष्म विषय होने के कारण। केवलियों का तो विषय है, हमारा तो विषय नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो उद्गल है, जीव के प्रयोग से कितनों का परिणमन हुआ, और जीव के प्रयोग के बिना अन्य पुद्गलों में परिणमन होता है। वो कितना हुआ जी, हम तो जान नहीं सकते, केवल ही जानते। तो जो तो जीव के प्रयोग से परिणत है, वो तो प्रयोग परिणत आ गए। जिनके परिणमन में जीव और विष रसा दोनों ही आते हैं, तो वो क्या होंगे? मिश्र परिणत। तो जो केवलियों का विषय होने के कारण स्थूल रूप में बता दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो केवलियों का विषय, अतिशय ज्ञानियों का विषय है कि कौन पुद्गल किसके प्रयोग परिणत है और मिश्र परिणत है, और मतलब कि कौन विश्वसा है। और इन दोनों के कारण से हमारे शरीर में जो भी परिणमन हो रहा है, तो देखा जाए जहां तो प्रयोग परिणत है, वहां पर मिश्र परिणत भी है। तो इस प्रकार सारे का सारा कहना नवरंग अंतर इतना है, अभिलाव मीसा परिणया भाणी अपन। वहां तो भोग परिणया जे अलापक था, लेकिन जहां पर मीसा परिणया मिश्र परिणत कहना चाहिए। शेषण तमचे बाकी वैसे का वैसा। जाब जो नौवे दंड का आखिरी बोलाया था, पजत्ता सवठ सिद्ध अनुत्रो बाह्य। जाब आय संठान परिणया पर्याप सर्वार सिद्ध अनुत्रोपपाचिक। तेजस वैक्रिय तेजस कार्बन स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत जो पुद्गल है, वे वर्ण से काल वर्ण परिणत भी है। ऐसे सारे पांचों वर्णों का, दोनों गंधों का, पांचों रसों का, आठों स्पर्शों का और पांचों संस्थानों का कहना कि आयत संस्थान परिणया भी, आयत संस्थान परिणत भी है। अब विष रसा परिणत पुद्गलों का वर्णन। विष रसा परिणत पुद्गल जो है, जो स्वतः जिनमें परिणमन हो, तो बीससा परिणयाण भंते पोगल्ला कई मीहा पणता गोयम पांच मीहा पणता तंजा बन परिणया गंध परिणया रस परिणया पास परिणया संतान परिणया जे बन परिणया ते पंच मीहा पणता तंजा काल बन परिणया जाव सुखिल बन परिणया जे गंध परिणयाते दुनिया पड़ता तंजा शुद्धि गंध परिणयामि बुद्धि गंध परिणयामि एवं जहाँ पन्नोनायता हेव निरवशेषं जाव जे संठानौ आय संतान परिणयाते वन्नौ काल वन परिणयामि जाव लुख पास परिणयामि। बीससा परिणयान भंते पोगल्ला कई बिहा पड़ती। हे भगवान, बीससा परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे? गोयमा पंच बिहा पड़ता है, गौतम पांच प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के वन परिणया गंध परिणया रस परिणया पास परिणया संतान परिणय। वर्ण परिणत, गंध परिणत,
रस परिणत, सपरस परिणत और संस्थान परिणत। देखा जाए जितने संसार के पुद्गल हैं, इसी रूप में इनका परिणमन चलता है। जे वर्ण परिणया ते पंचमिहा प्रणता, जो वर्ण परिणत हैं वे पांच प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के कालवन परिणया जा, शुक्ल वर्ण परिणय, जो काल वर्ण, जो वर्ण परिणत पांच प्रकार के, जैसे काल वर्ण परिणत, नील वर्ण परिणत, लाल वर्ण परिणत, इसको रुधिर रुधिर कहते हैं, या रक्त वर्ण परिणत, हारिद्र पीत वर्ण परिणत, और शुक्ल वर्ण परिणत, शुक्ल वर्ण परिणत। जे गंध परिणयात है, दुविधा परिणता, जो गंध परिणत है वे दो प्रकार के। तंजाहा सुगंधि गंध परिणया भी, दुग्धि गंध परिणया भी, सुरभि गंध परिणत और दुर्भि गंध परिणत। ये तो प्राय करके देखते ही, जिन पदार्थों में से सुगंध आ रही थी, समय आने पर वहां से दुर्गंध भी आने लग जाती। जैसे मृतक शरीर है, ताजा मृतक शरीर है तो उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी दुर्गंध बढ़ती जाती। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे पन्न बनाए तहेव निर्विशेष, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा, प्रज्ञापना सूत्र के पहले पद में, क्योंकि प्रज्ञापना सूत्र का पहला पद है जिसका नाम ही प्रज्ञापना, जीव प्रज्ञापना और अजीव प्रज्ञापना। अजीव प्रज्ञापना में जहाँ पुद्गल का वर्णन आया था, वहां सारे वर्ण, सारी बातें आई थी। तो प्रज्ञापना में जैसे कहा तहेव निरवशेषम, वह सारे का सारा कहना, जे संठानो आय संठान परिणया, जो संस्थान से आयत संस्थान परिणत है। ते वर्णो वे वर्ण से कालवन परिणया भी, जा लुक पास परिणया, वे काले वर्ण में परिणत जो आयत संस्थान में है, वे काले वर्ण में भी परिणत होते हैं, नीले में, लाल में, पीले में, सफेद में, सुगंध में, दुर्गंध में, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, आठों स्पर्श, पांचों संस्थान। वह पांचों संस्थान नहीं लेने, क्योंकि देखो ये अजीव तत्व जो नौ तत्वों की किताबों में है, जैसे वर्ण को काले का करिए भाजन, चार रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 20 है, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श और पांच संस्थान। ऐसे नीले का, लाल का, पीले का, सफेद का, सुगंध का करिए भाजन, दुर्गंध रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 23, पांच वर्ण, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच संस्थान। ऐसे दुर्गंध का, ऐसे पांचों रसों के मतलब के वर्ण के 100 बन जाते हैं, गंध के 46 बन जाते हैं, रस के 100 बन जाते हैं, स्पर्श के 183 बन जाते हैं, और संस्थान के 100 बन जाते हैं। वो सारा जो प्रज्ञापना में बताया वो सारा जानना। रूक्ष स्पर्श परिणत। अब एक पुद्गल प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है, और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। वह मानवी हो सकता है, मतलब मान प्रयोग परिणत, वचन प्रयोग परिणत, काय प्रयोग परिणत। एक को लिया तो एक, दो को लिया तो दो, तीन को लिया तो तीन, ऐसे जहां पर विकल्प चलेंगे, ध्यान रखेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। एगे भंते दब्बे किं पौग परिणय, मीसा परिणय, बीससा परिणय।
गोयमा पौग परिणय वा मीसा परिणय वा मीससा परिणय वा जाई पौग परिणय केम मान पौग परिणय भय पौग परिणय काय पौग परिणय गोयमा मान पौग परिणय वा भय पौग परिणय वा काय पौग परिणय वा जय मान पौग परिणय किम साक्ष्य मान पौग परिणय मोस मान पौग परिणय सच्चा मोस मान पौग परिणय असच्चा मोस मान पौग परिणय गोयम सच्च मन पौग परिणय वा मोस मन पौग परिणय वा सच्चा मोस मन पौग परिणय वा असच्चा मोस मन पौग परिणय वा जय सच्च मन पौग परिणय के आरंभ सच्च मन पौग परिणय अनारंभ सच मन पौग परिणय सारंभ सच मन पौग परिणय असारंभ सच मन पौग परिणय समारंभ सच मन पौग परिणय असमारंभ सच मन पौग परिणय गोयम आरंभ सच मन पौग परिणय वा जाव असमारंभ सच मन पौग परिणय वा जय मोस मन पौग परिणय परिणय के आरंभ मोस मन पौग परिणय वा एवं जहाँ सच्चेन ताहा मोसेण भी एवं सच्चा मोसेण सच्चा मोस मन पौगेण में एवं असच्चा मोस मन पौगेण में जय बाई पौग परिणय के सच वाई पौग परिणय मोस वाई पौग परिणय एवं जहाँ मन पौग परिणय ताहा वाई पौग परिणय में जाव असमारंभ वाई पौग परिणय में एगे भन्ते दब्बे किं पौग परिणय विसा परिणय विससा परिणय। हे भगवान, एक द्रव्य उद्गल को लेकर के क्या वो प्रयोग परिणत है, मिश्र परिणत है या विश्रसा परिणत। पहला प्रश्न है, तीनों में वो क्या है। गोयमा पौग परिणय वा विसा परिणय वा विससा परिणय वा। हे गौतम, वह पुद्गल प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। कोई एक है, उसके साथ थोड़ा लगा, या तो आप लगाएं उसके संबंध में, प्रयोग परिणत के संबंध में पूछेंगे तो वो वैसा उत्तर आएगा। आपने कोई भी एक पुद्गल कहा, तो पुद्गल तीनों में से कोई भी हो सकता है, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विश्रसा परिणत। इस परिणाम में कुछ बातें जो टीका में बताई, उनको समझना जरूरी और ध्यान में रखना। तो पहले कहा कि योग क्या है। योग की परिभाषा, और सामान्य हम कहें योग क्या है, तो यही बताते हैं तीन योग है, मन योग, वचन योग, काय योग। ये तो भेद हुए, योग की परिभाषा तो नहीं आई। मन योग, वचन योग, काय योग, ये भेद है, लेकिन परिभाषा क्या है। परिभाषा है मन पहले तो मन वचन काया के व्यापार को, क्रिया को योग कहते हैं। यहाँ पर योग स्पंदन अर्थ में आता है। हमारे मन में स्पंदन क्रियाशील हुआ, वाणी क्रियाशील हुई, शरीर क्रियाशील हुआ। और देखा जाए, क्रियाशील होने वाली तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा प्रयास करेगा तो मन के अंदर स्पंदन होगा, वचन के अंदर स्पंदन होगा, काय के अंदर स्पंदन होगा। यदि आत्मा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा।
जैसे केवली भगवान ने 14वें गुण स्थान में सारे योगों का निरोध कर दिया, अब कोई स्पंदन नहीं। लेकिन उससे पहले तो स्पंदन होता है। क्यों होता है, किस कारण से होता है, अगली लाइन में बताया। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से या क्षोभशम से। वीर्यांतराय का कर्म का क्षय जो है वह तो 13वें 14वें गुण स्थान में है, सिद्ध अवस्था में। और क्षोभशम जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक है। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षय से या क्षोभशम से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा के पुद्गलों का आलंबन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाला जो परिस्पंदन है, कंपन है, हलन चलन है, इसको इसको भी योग कहते हैं। ये मतलब ये गहरी सूक्ष्म परिभाषा है कि योग किसको कहा जाता है। जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम आदि से जो शक्ति पैदा हुई, तो उसके बाद जो आत्मा के पास मन वचन काय योग है, इनके अंदर परिस्पंदन होता है, कंपन होता है। अब इस शक्ति का आगे प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग जो है वह प्राणातिपात आदि 18 पापों में भी प्रयोग होता है। 9 प्रकार के पुण्यों में भी प्रयोग होता है। और इस शक्ति का प्रयोग आश्रवों के निरोध में, पापों का त्याग करने के लिए भी होता है। संयम तप की आराधना के लिए भी शक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसा जैसा प्रयोग होगा देखने वाला जानता है तो वैसा ही वर्णन करेगा। तो इसी योग को प्रयोग भी कहते हैं। आलंबन के भेद से इसके 3 भेद हैं। मान योग, मान प्रयोग, वचन प्रयोग, काय प्रयोग। आगे चल करके इन्हीं के भेद हैं जिनका सूत्र के अंदर वर्णन किया जाएगा। तो पूछा, एक द्रव्य प्रयोग क्या प्रयोग परिणत है, मिश्र परिणत है, विश्रसा परिणत है। हे गौतम, वह प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। अच्छा भगवान, जय पोग परिणय यदि वह प्रयोग परिणत है, कि मन पोग परिणय, भय पोग परिणय, काय पोग परिणय। क्या वह मन प्रयोग परिणत है, वचन प्रयोग परिणत है, काय प्रयोग परिणत है, वो पुद्गल। गोयमा मन पोग परिणयवा, भय पोग परिणयवा, काय पोग परिणयवा। हे गौतम, वह मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, वचन प्रयोग परिणत भी हो सकता है और काय प्रयोग परिणत भी हो सकता है। मन के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो मन प्रयोग परिणत है, मनोवर्गणा के पुद्गल। और वचन के भाषा वर्गणा के पुद्गलों को कार्य किया जा रहा है तो वचन प्रयोग परिणत है। और उदारिक आदि शरीरों को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है तो वो काय प्रयोग परिणत है। तो जय मन पोग परिणय किंग सच मन पोग परिणय, मोस मन पोग परिणय, सच्चा मोस मन पोग परिणय, असच्चा मोस मन पोग परिणय। मन प्रयोग जो है, मनोयोग जो 4 प्रकार का कहा जाता है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। अब मानो हम किसी सत्य बात का मनन कर रहे हैं तो वो सत्य मनोयोग। जब असत्य का करते हैं तो क्या है, असत्य मनोयोग है। जब मिला जुला होता है तो मिश्र, जब ना सत्य है ना झूठ है तो वो व्यवहार में आता है। जैसे मानो हम इसी सूत्र का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। या सूत्र में जैसे 25 शास्त्रों में आता है गतियां 4 हैं। जब जो हमारा वाक व्यवहार मन का विषय बनता है तब वो क्या है, सत्य मनोयोग है। और जब हम स्वच्छंदता से कहते हैं 4 नहीं 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कहते हैं,
तो वो क्या होगा, मृषा मनोयोग होगा। और जिस समय मिलावट हो, सच और झूठ दोनों आ जाते हैं, तो उस समय मिश्र मनोयोग होगा। जब ना सच है ना झूठ है, तो उस समय जो मन का योग है वो क्या होगा, व्यवहार मनोयोग होगा। तो बताया कि भगवान यदि मन पर योग परिणत पुद्गल है, तो बताएं कि सच मन भोग परिणय, मोस मन भोग परिणय, सच्चा मोस मन भोग परिणय, असच्चा मोस मन भोग परिणय। क्या वह सत्य मन प्रयोग परिणत है, मिश्र मन मृषा मन प्रयोग परिणत है, या सत्या मृषा मतलब मिश्र मन प्रयोग परिणत है, या असत्या मोस मन भोग परिणय। व्यवहार मन प्रयोग असत्या मृषा मन प्रयोग परिणत, व्यवहार मन प्रयोग परिणत है। तो चारों में से किसी भी का कोई भी हो सकता है। सत्य का भी हो सकता है, असत्य का भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, गोयमा साचमांग मन भोग परिणेवा। ये गौतम वे सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मोस मन भोग परिणेवा। वृषा मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, सच्चा मोस मन भोग परिणेवा। वह जो एक उद्गल है वह मिश्र मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, और सच्चा मोस मन भोग परिणेवा। और व्यवहार मन प्रयोग भी हो सकता है। जय सच मन भोग परिणय, किं आरंभ सच मन भोग परिणय, अनारंभ सच मन भोग परिणय, सारंभ सच मन भोग परिणय, असारंभ सच मन भोग परिणय, समारंभ सच मन भोग परिणय, असमारंभ सच मन भोग परिणय। तीन शब्द हैं, आरंभ, सारंभ और समारंभ। आरंभ, संग्रह, सारंभ और समारंभ। जीव हिंसा को आरंभ कहते हैं। किसी जीव को मारने के लिए मानसिक संकल्प करना सारंभ या संरंभ कहलाता है। जीवों को परिताप उपजाना समारंभ कहलाता है। जीवों को प्राण से रहित कर देना आरंभ कहलाता है। जिनके पास 7 भागों वाली टीका है, तो इस टीका के अंतिम पैराग्राफ है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, सारा बैठ जाएगा। मतलब पहले मन में संकल्प आता है पाप का, जो संकल्प करना मैं ये करूंगा, वो संग्राम है। और किसी को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, उसको समारंभ कहते हैं। और प्राण से रहित कर देना, उसको आरंभ कहते हैं। तीनों बातें आ गई। तो अब वो जो मनोयोग है, क्या वह आरंभ वाला है या अनारंभ वाला है, सारंभ वाला है या असारंभ वाला है, वह समारंभ वाला है या असमारंभ वाला। जय सच मन भोग परिणय, किं आरंभ सच मन भोग परिणय, अनारंभ सच मन भोग परिणय। यदि वह सत्य मन प्रयोग परिणत पुद्गल है, क्या वह आरंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है, या अनारंभ अनारंभ सत्य मन भोग परिणय, अनारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है।
क्योंकि आरंभ वाला भी हो सकता है, अनारंभ भी तो हो सकता है। सारंभ साच मन भोग परिणय, असारंभ साच मन भोग परिणय। क्या वे सारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है, जहाँ असारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है। या समारंभ सच मान भोग परिणय, असमारंभ सच मान भोग परिणय। समारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है, जहाँ असमारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है। ये तीन के छह बोल आगे। एक तो हाँ वाचक, एक ना वाचक। तो गोयमा आरंभ सच मन भोग परिणयवा, जाव असमारंभ सच मन भोग परिणयवा। हे गौतम में आरंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, अनारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, सारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, और सारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, समारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, और असारंभ असमारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है। इन छह में से कोई भी हो सकता है। जय मोस मान भोग परिणय, किम आरंभ मोस मान भोग परिणय वा। अब पहले तो सत्य मनोयोग का कहा। सत्य मनोयोग में आरंभ समारंभ आदि छह बोल आ गए। अब वृषावचन सारे हिंसाजनक तो नहीं होते। कोई हिंसा से, कहीं झूठ बोलने से हिंसा भी होती है, और कहीं पर झूठ बोलने से प्राणियों की हिंसा दिखाई नहीं देती। व्रत तो टूट सकता है, व्रत में अतिक्रम व्यतिक्रम हो सकते हैं, लेकिन बोलने से प्राणातिपात हो ऐसा नहीं कर सकते। हो भी सकता है और नहीं भी। इसी बात को लेकर के ये कहा है कि वचन प्रयोग आरंभ, अनारंभ, सारंभ, असारंभ, समारंभ, असमारंभ के बोल बनते हैं। जय मोस मन भोग परिणय, यदि मृषा मन प्रयोग परिणत है, किम आरंभ मोस मन भोग परिणय। क्या में आरंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है, अनारंभ सच मन भोग परिणय, अनारंभ मोस मन भोग परिणय, अनारंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है। या सारंभ सच सारंभ मोस मन भोग परिणय, सारंभ वृषा मन प्रयोग परिणत है, जहाँ असारंभ मोस मन भोग परिणय वा। ये जहाँ तो इस प्रश्न में केवल एक ही दिया है, लेकिन पूर्व के प्रश्न से वो सारे बोल बना रहे, छह बोल। जैसे जहाँ कहा कि क्या आरंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है, एक कहा है, तो दूसरा अनारंभ मोस मन भोग परिणय, पूर्व के प्रश्न से बस सत्य वाले से शब्द वो लेने। ऐसे सारंभ मोस मन भोग परिणय, असारंभ मोस मन भोग परिणय, सारंभ समारंभ मोस मन भोग परिणय, या असमारंभ मोस मन भोग परिणय, ऐसे बना। तो एवं जहाँ सत्यन कहा मोचन, इस प्रकार जैसे सत्य का बोल के है, वो सारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है, और अनारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है, सारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है, और सारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है, और सारंभ समारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है, और समारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है। एवं सच्चा मोस मन पोगन, इसी प्रकार सच्चा मिश्र मन प्रयोग से भी
ये संग्राम समारंभ आदि वाली सारी बातें कहनी। एवं असच्चा मोस मन पौगण भी, इसी प्रकार जो व्यवहार मन प्रयोग है उसके संबंध में भी आरंभ अनारंभ सारंभ असारंभ समारंभ असमारंभ वाली बातें कहनी कि उनमें से कोई भी हो सकता है। अब जय बाई पोग परिणय किं सच बाई पोग परिणय मोस बाई पोग परिणय। यदि वचन प्रयोग परिणत है, वो पुद्गल प्रयोग परिणत। यदि वचन प्रयोग परिणत है तो क्या वो सत्य वचन प्रयोग परिणत है। मृषा मोस वाई पोग परिणय, मृषा वाग या वचन प्रयोग परिणत है, या मिश्र वचन प्रयोग परिणत है, या व्यवहार वचन प्रयोग परिणत है। जहाँ दो के नाम दिए हैं लेकिन दो के अपने आप समझने पूर्व के वर्णन को लेकर के, क्योंकि ये प्रसिद्ध है। एवं जहाँ मन पोग परिणय तहाँ वही पोग परिणय भी। इस प्रकार जैसे मन प्रयोग परिणत का कहा, ऐसे वचन प्रयोग परिणत पुद्गल का भी वैसे ही कहना कि वह सत्य मनो सत्य वाक वचन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मृषा भी, मिश्र भी और व्यवहार भी। जब असमारंभ वही पोग परिणय, जैसे कहा ना कि ये इनमें से कोई भी हो सकता है, चारों प्रकार का, फिर चारों को एक एक को लेकर के ये कहना क्या ये आरंभ प्रयोग परिणत है, अनारंभ प्रयोग परिणत है, ये सारंभ प्रयोग परिणत है, जो असारंभ प्रयोग परिणत है, समारंभ प्रयोग परिणत है, वचन प्रयोग परिणत, जहाँ असमारंभ वचन प्रयोग परिणत है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यही कहना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो, क्योंकि एक है। एक निश्चित को कहा जाए तो उसके संबंध में कह सकते हैं ये ऐसा है। जब कोई निश्चित नहीं है फिर तो नहीं ना कह सकते। जो मनो अदृश्य है, दूर है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे मन और वचन के सारे आए। अब काय के आएंगे। जय काय पौ परिणाय किंग ओरानीय शरीर काय पौग परिणय, ओरानीय मीसा शरीर काय पौग परिणय, बेओमीय शरीर काय पौग परिणय, बेओमीय मीसा शरीर काय पौग परिणय, आहारक शरीर काय पौग परिणय, आहारक मीसा शरीर काय पौग परिणय, कम्म शरीर काय पौग परिणय, गोयम उरानी शरीर काय पौग परिणय व, जाव कम्म शरीर काय पौग परिणय व, जय उरानी शरीर काय पौग परिणय, किंग एक उरानी शरीर काय पौग परिणय, एवं जाव पंचन्य उरानी जाव परिणय, गोयम एक उरानी शरीर काय पौग परिणय, वाग्देवीय जाव परिणय व, जाव पंचन्य उरालीय काय पौग परिणय व, जय एकन्य उरालीय शरीर काय पौग परिणय, किंग पुडवी काय एकन्य जाव परिणय व, जाव बनसय काय एकन्य उरालीय काय पौग परिणय व, गोयम पुडवी काय एकन्य जाव परिणय व, जा बनस्य काय एकन्य जा परिणय व, जय कुंडवी काय एकन्य उरालीय शरीर जाव परिणय, किम सोहम पुंडवी काय जा परिणय, वायर पुंडवी काय जा परिणय, गोयम सोहम पुंडवी काय एकन्य जा परिणय व, वायर पुंडवी काय जा परिणय व, जय सोहम पुंडवी काय जा परिणय, किम प्रजात सोहम पुंडवी काय जा परिणय, आप प्रजात सोहम पुंडवी काय जा परिणय, गोयम प्रजात सोहम पुंडवी काय जा परिणय व,
अपजत सोहम पुण्य काय जा परिणयवा एवं भाई रागे एवं जाओ गणस्य कायान चौपाव भेव बेनिय तेनिय चौरिद्यान दुआओ भेव अपजत गाय अपजत गाय। जय काय भोग परिणय। ओरालीय शरीर काय भोग परिणय ओरालीय मीसा शरीर काय भोग परिणय व्योम्य शरीर काय भोग परिणय व्योम्य मीसा शरीर काय भोग परिणय आहार शरीर काय भोग परिणय आहार मीसा शरीर काय भोग परिणय ब्रह्म शरीर काय भोग परिणय। हे भगवत यदि वह पुद्गल काय प्रयोग परिणत है तो क्या वह औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत है औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है या वैक्रिय शरीर काय प्रयोग परिणत है या वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है आहारक या आहारक शरीर काय प्रयोग परिणत है या आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है या कार्बन शरीर काय प्रयोग परिणत है। काय योग जीव के माध्यम से शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है काय योग। जीव के बल पराक्रम से मन के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है मनोयोग। जीव के बल पराक्रम के द्वारा वाणी जीवा के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है बोलने की वह है वचन। आप पूछा है भगवान यदि वह पुद्गल काय प्रयोग परिणत है तो इन 15 में से कौन सा है। गोयमा उरादीय श्री काय पौ परिणयवा जाव कम्मा श्री काय पौ परिणयवा। हे गौतम इन 15 में से कोई भी हो सकता है। औदारिक श्री काय प्रयोग परिणत औदारिक मिश्र श्री काय प्रयोग परिणत ऐसे व्याक्री का आहार का कार्बन का 15 का कहना कोई भी हो सकता है। अब इसके आगे वर्णन आएगा। औदारिक शरीर का भी तो परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे एक इंद्रिय का सूक्ष्म का व्यापक का पर्याप्त का अपर्याप्त का फिर तृतीय का अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। इस सूत्र में 4 इंद्रिय तक का है अगले सूत्र में पंच इंद्रियों का है। तो जैसे जैसे आगे समय आता जाएगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसे भक्त नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संदेश परमंगल मंगलम श्री चतारेन्द्र हरिहंसा मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केली धम्मो मंगलम चत्तारि लौतम अरिहंता लौतम सिद्ध लौतम साहु लौतम केली धम्मो लौतम चत्तारि शरणं प्रवज्यामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केलीनाथ धम्मं शरणं प्रवज्यामि
करने सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।